एक दफा का जिक्र है। दिसंबर की ठंडी रात थी। एक पुराने सुनसान इलाके में 700 साल पुराना एक बड़ा सा घर था। इस घर में 4 दोस्त रानी, रीचल, फरह और थना ने स्लीप ओवर का प्लान बनाया। ये चारों लड़कियां की लास फिलुज थीं और छुट्टियों का मजा लेने के लिए रानी के घर आई थीं। लेकिन इस घर की खामोशी और पुरानी दीवारें अपने अंदर कुछ राज छिपाए हुए थीं। जैसे ही रात गहरी होती गई, सुना जो मावराए फितरत चीजों पर बहुत यकीन रखती थी, कुछ बेचैन महसूस करने लगी। इसने अपनी बाकी दोस्तों से कहा, मुझे यहां कुछ अजीब महसूस हो रहा है, जैसे कोई हमें देख रहा हो या सुन रहा हो। उसकी बात सुनकर रैचल और फरश हंसने लगे। हाँ देखो, कोई जिन या भूत होगा। रानी भी मुस्कुरा दी, लेकिन थुना ने उन्हें गौर से देखा और कहा, मैं मजाक नहीं कर रही। रीचल थोड़ी संजीदा होकर बोली, मेरी दादी एक खेल के बारे में बताती थीं। कहते हैं अगर इस खेल को सही तरीके से खेला जाए तो जिन और रूहें सामने आ जाती हैं। थुना ने यह सुना और घबरा कर बोली, मैं उस तरह का खेल नहीं खेलूंगी, मुझे वैसे ही डर लग रहा है। लेकिन रानी और फरह के इसरार और मजाक उड़ाने पर थुना ने मजबूरन मान लिया। रिचल ने खेल शुरू करने के लिए एक मोमबत्ती जलाई और सबने गोल दायरा बनाकर बैठना शुरू किया। रिचल ने कहा, सब अपनी आंखें बंद करो और मेरी बात को दोहराओ। उसने एक अजीब सा मंत्र बोलना शुरू किया, जो कि पुरानी लातीनी जबान जैसा लग रहा था। पहले तो सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे हुआ तेज होने लगी और मोमबत्ती की लो उधर उधर झूलने लगी। रानी हंसकर बोली, देखा, कोई जिन नहीं है, ये बस हुआ है। लेकिन तभी एक तेज आवाज आई, जैसे कोई दरवाजा जोर से बंद हुआ हो। सबके दिल दहल गए। सुना ने डर के मारे मोमबत्ती बुझा दी और कहा, ये ठीक नहीं है, हमें ये खेल बंद कर देना चाहिए। लेकिन जैसे ही मोमबत्ती बुझी, कमरे में अंधेरा छा गया और एक अजीब सी सर्दी फैल गई। अचानक एक प्रासरार साया कमरे के एक कोने से निकलता दिखाई दिया। वो साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। रीचल चलाई, ये क्या है? लेकिन उसकी आवाज जैसे दम तोड़ गई हो। साया रीचल के करीब पहुंचा और वो अंधेरे में खींच ली गई। इसके चीखने की आवाज सबको दहला गई। फरह ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन एक अनजान ताकत ने उसे रोक लिया। वो हवा में मौलिक हो गई और जिद से दीवार से टकराकर बेजान हो गई। रानी ने मदद के लिए दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा किसी अनदेखी ताकत ने बंद कर दिया था। वो चीख रही थी, लेकिन उसकी आवाज जैसे गुम हो रही थी। साया उसके करीब आया और रानी के वजूद को अंधेरे में निगल गया। अब सिर्फ थुना बच्ची थी, जो कमरे के एक कोने में कांप रही थी। वो रो रही थी और मुसलसल दुआ मांग रही थी। साया उसके करीब आया और एक भारी गूंजती आवाज में बोला, तुमने हमें बुलाया था, अब उस घर का हिस्सा बनो। थुना ने खौफ से आंखें बंद कर लें, लेकिन जब उसने दोबारा आंखें खोलें तो वो कमरा खाली था। इसके दोस्त कहीं नहीं थे, लेकिन उनकी हंसने और चीखने की आवाजें अब भी दीवारों से आ रही थीं। वो घर हमेशा के लिए थुना की यादों और खौफ का हिस्सा बन गया, लेकिन वो खौफ खत्म न हुआ। लोग कहते हैं कि वो घर आज भी वीरान है और रात को वहां से कहकाओं और चीखों की आवाजें आती हैं। थुना ने कभी उस रात के बाद किसी से बात नहीं की, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा वही खौफ झलकता रहा। तो दोस्तों, ये था मेरा पहला वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आप सबको पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह आने वाले वीडियोस में आपके लिए और भी ज्यादा जबरदस्त, दिल दहला देने वाली और खौफनाक कहानियां लेकर आऊंगा। आपकी तफरीह के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।